कंस ने भेजा है, मामा कंस ने, और तुम्हारे लिए निमंत्रण है, क्योंकि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला है, तो तुम्हें वहां चलना है। और अक्रूर क्यों आए? नंद बाबा भी सोच रहे अक्रूर के आने का कारण क्या है, क्योंकि जब कन्हैया का जन्म हुआ तब अक्रूर जी नहीं आए, कन्हैया का नामकरण हुआ तब अक्रूर जी नहीं आए, बधाई हुई तो अक्रूर नहीं आए। आज 7-8, लेकिन बार बार जब पूछा तो बता ही नहीं पाए। अब मैया भोजन की तैयारी करने रसोई में गई, भोजन बना रही थी, पका रही थी। नंद बाबा तभी आज कन्हैया आए, बाबा की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पर हाथ फेर बता, बोले बाबा हमको ना हमारे मामा जी ने ना निमंत्रण भेजा है तुम काका के द्वारा, हमारा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। आज जब ये चर्चा ज्यादा होने लगी और कन्हैया बार बार कहना ना बाबा हम तो जामेंगे, बस हमें तो जानो है, तो ये बात बार बार जब होने लगी तो मैया के कानों तक पहुंच गई। मैया रसोई में भोजन बना रही थी, मैया बोली क्या बात है, काहे गए कन्हैया, काहे को झगड़ रहे हो, क्या बात है गई। आज मैया भोजन की थाल लेकर बाहर आई, तो आज बाबा से पूछ रही है कहा बात है, काहे को झगड़ रहे हो, काहे गए हो ना, कछु ना बस ऐसे। मैया बोली मोते कहा को छुपा रहे हो, बताओ ना मुझको बात का है, आखिर मोते काहे को छुपा रहे हो, बताओ मुझको बात का है। और अब घबरा गए, अरे अरे दाऊ जाओ जाकर के जल लेकर आओ। जैसे ही बलराम जल लेकर आए, मुख पर मारा तो मैया फिर से उठ करके बोली ना कन्हैया मैं तुझे कंस के पास ना जाने दूंगी, तुझे पता मैंने कितनी मन्नतों के बाद तुझे पाया है, मैंने कितनी गौएं दान करी हैं, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया, कितने पूजन पाठ कराए, तब जाकर के तुझे पाया है, और उस पापी कंस की नजर अब तुझ पर है, मैं तुझे ना जाने दूंगी मथुरा। लेकिन कन्हैया बोले मैया तू तो हमें कहीं जाने ही ना दे, हमें तो जान दे मैया, बस हम 2-3 दिन में आ जाएंगे, मैया मेला देखने जानो है, जान दे मैया। मैया बोली ना मैं ना जाने दूंगी। आज जब कन्हैया ज्यादा हट करने लगे तो मैया दौड़ी दौड़ी गई महल के बाहर, और आज द्वार पर से आवाज लगा रही है और चिल्ला करके कह रही है, यशोदा बार बार ये भाके है, कोई ब्रज में हित हमारो है, चलत गोपाल ही रोको, यशोदा बार बार ये भाके है, कह काम मेरे छगन मगन को, जो नप मधुपुरी बुलायो, सुतलोक मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयो, वर ये गाधन हरे हमारा, मोहे बंदी ग्रह में ले, इतना ही सुख छगन मगन मेरी अखियन के आगे खेले। मैया कह रही है आज जादू कैसे, मैया कह रही है आज, अरे ब्रजवासियों सुनते हो, अगर कोई हो तो आओ, आकर इस लाला को समझाओ, ये बार बार हट कर रहा है, मथुरा जाने की बात करता है। आज सारे ब्रज में यह बात आंधी की तरह फैल गई कि कन्हैया सबको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। सबने आकर के चारों ओर से ब्रजधाम को घेर लिया, ना हम ना जाने देंगे। और कौन सो आयो है, कौन सो बाबा आयो है, जाको नाम अक्रूर है, याको नाम अक्रूर नहीं, याको नाम तो क्रूर होनो, तो जो हमारे प्राण प्यारे कन्हैया को हमसे दूर लेकर के जा रहा है, इसका नाम क्रूर नहीं, इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना था। आज अक्रूर जी को पूरे ब्रजवासी गोप ग्वाल वाल गोपिकाएं गाली दे रहे हैं, अशब्द कह रहे हैं, ये पापी अक्रूर कहां से आ गया, जो हमारे हंसते खेलते इस सुंदरमय जीवन में कलंक लगाने को आ गया, दुख देने को आ गया। सब आज अशब्द कह रहे हैं अक्रूर जी महाराज को। आज कन्हैया ने जाकर राधा रानी से एक बार भेंट करी और कहा राधे अब हम जा रहे हैं। और जैसे ही राधा रानी ने भगवान को रोकना चाहा तो राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी जमीन पर। आज राधा रानी जैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ी और स्वप्न देखा और नेत्र खोले तो कन्हैया से कह रही, कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं समुद्र के किनारे खड़ी हुई हूँ, काला सा समुद्र है, और न जाने किसी एक ब्राह्मण ने आकर मुझे धक्का दिया तो मैं समुद्र में गिर पड़ी, और फिर कभी मैं तुमको नहीं मिल पाई, मैंने यह स्वप्न देखा। भगवान ने कहा याद करो अपनी वह लीला गोकुल धाम की, गोलोक धाम में याद करो, एक बार की बात है, मेरा एक श्रीदामा नाम का मित्र जो 100 वर्ष से मुझसे नहीं मिला था, मुझसे मिलने आया था। मैं शयन कर रहा था और तुम द्वार पर बैठी थी। जैसे उसने कहा मुझे कन्हैया से मिलना है, तुमने उसे गरीब भिखारी जानकर भगा दिया, तुमने मिलने नहीं दिया। तो उसने श्राप दिया था कि जिस प्रकार राधे तुमने मुझे गोविंद से मिलने नहीं दिया, मैं श्राप देता हूं
तुम्हें भी 100 वर्ष का कन्हैया सरकार से वियोग हो जाएगा। 100 वर्ष तुम चाहकर भी गोविंद की उस छवि को देखने के लिए तरस जाओगी, रो रो करके आंखों के आंसू सूख जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी तुमसे मिलने दोबारा नहीं आएंगे। 100 वर्ष तक तुम्हारा वियोग होगा गोविंद से। जब तुम धराधाम पर लीला करने को जाओगे तब तुम्हें भी जरूर वियोग होगा। तो गोविंद कह रहे हैं, हे राधे, ये वही समय है जब हमारा और तुम्हारा वियोग होने जा रहा है। आज राधा रानी पुकार रही है कि सब मत जाओ, लेकिन गोविंद आज जो एक बार मुड़ करके गए तो फिर दोबारा राधा रानी की ओर देखा भी नहीं। और फिर इसके बाद क्या हुआ भैया कि जैसे ही गोविंद जाने लगे, सारे गोप गोप ग्वाल बाल आकर रो रहे हैं, गौएं रो रही हैं, गोप ग्वाल बाल रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं ब्रज के कि गोविंद हमें छोड़ करके चले जाएंगे। गोपिकाएं कह रही हैं, हे मैया यशोदा एक बात बता, अगर गोविंद चले गए और कल को फिर से इंद्र हम पर रुष्ट हो गया और फिर से उसने वर्षा करी तो हमें कौन बचाएगा? अगर फिर से कोई पूतना जैसी राक्षसी आ गई तो हमारी रक्षा कौन करेगा? फिर से बगासुर अघासुर अगर दावा अग्नि के रूप में फिर से दैत्य आए तो हमें कौन बचाएगा? तू ही बता मैया। आज कन्हैया किसी की बात को नहीं मान रहे, बस एक ही रट है मैया, हमें तो जानो है, बस जाने दे मैया, मैं परसों आ जाऊंगा मैया, बस एक ही बात की रटना चल रही है आज गोविंद की। आज मैया जान गई कि गोविंद ना मानेंगे तो आज बाबा ते कैसा समझा रही है, बाबा ते कह रही है, सुनो कन्हैया तो जा रहा है, एक काम करो तुम भी साथ में जाओ, और हाँ मेरी बात सुनो, कन्हैया को लेकर के ही आना, और हाँ अगर कन्हैया लौट कर ना आए तो खबरदार तुम भी लौट कर मत आना, मैं अकेली ही रह लूंगी और अपने प्राणों को त्याग दूंगी, तुम्हें भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा समझा रहे हैं, अरे यशोदा रो मत, मैं जरूर कन्हैया को अपने साथ लेकर आऊंगा, मैं वचन देता हूँ, बिल्कुल मत रो। आज मैया ने क्या किया, माखन मिश्री को बांध दिया कन्हैया के लिए, और कन्हैया आज जाकर के रथ पर सवार हो गए। और जाकर जैसे ही रथ पर सवार हुए तो भैया एक तरफ यशोदा मैया और एक तरफ रोहिणी मैया खड़ी हैं। आज रोहिणी और यशोदा देख रही हैं टकटकी लगा करके गोविंद को और बलराम बाबा को, और कह रही हैं, प्यारे मम बारे कहाँ जाते हो निहारे मामा, हाय रोबे खड़ी मैया मुख जरा चुंबना कराते जाओ, रोती खड़ी मैं तारी वियोग में तुम्हारी हाय, रोती खड़ी मैया जरा इनकी और निहारे जाओ, आखन के तारे तुम आरे बार न्यारे हो, कौन के सहारे हमें ये भी बताते जाओ, आओने के गोद में दो दुलारे भैया, यशोदा को मैया कह के पुकारे जाओ, यशोदा को मैया कह के पुकारे जाओ। मैया कह रही है, बार बार आवाज लगा रही है, तो जा तो रहा है, एक बार मैया कहकर नहीं पुकारेगा क्या? और जैसे ही आज कन्हैया ने यह बात सुनी है कि मैया ने कहा कन्हैया एक बार मैया कहकर पुकार दे, तुरंत रथ से कूद गए और मैया मैया करते आज मैया के हृदय से लिपट गए। आज मैया रो रही है खूब। आज गोविंद कह रहे मैया तू बिल्कुल परेशान मत हो मैया, मैं परसों आ जाऊंगा मैया, मैं भी तो तेरे बिना नहीं रह सकता मां। लेकिन मैया कह रही मैं जानती हूं तू बाबरे झूठ बोले, तू जरूर कह रहा है कि परसों आ जाएगा, लेकिन मैं जानती हूं तू लौट कर नहीं आएगा। आज बंधुओं एक एक ब्रजवासी रो रहा है, गोप ग्वाल वाले रो रहे हैं, गोविंद मत जाओ ना हमको छोड़ करके। लेकिन गोविंद कह रहे हैं कि ब्रजवासियों मुझे जाने दो, मुझे मेरा जाना बहुत जरूरी है। और आज मैया को बार बार धैर्य बंधाते समझा रहे हैं गोविंद के, मैया मेरा विश्वास कर, मैं वचन देता हूं मैं परसों आ जाऊंगा मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन मैया कह रही मैं जानती हूं तू लौट कर नहीं आएगा। आज माँ के नेत्रों को जो अश्व बह रहे थे ठाकुर जी ने पहुंचा मैया से हृदय से लिपट करके रोने लगे, मैया को चुंबन किया और आज बस रथ पर सवार होकर जाने लगे।
एक एक ब्रजवासी बस गोविंद को टकटकी लगाकर देख रहा है, रो रहा है। सारी गोपिकाएं आ गई और रथ के आगे लेट गई, बोले गोविंद अगर तुम्हें जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से चढ़ा कर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना हम जीवित रहकर भी क्या करेंगी। अगर जाना है तो हमारे प्राणों को भी लेकर के चले जाओ, तुम्हें जाना ही है तो, तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो हमारे प्राणों का भी हनन करते हुए जाओ ना। आज भगवान ने कहा गोपियों खबरदार, ये मैं कृष्णचंद्र कह रहा हूं, मैं सौगंध देकर के कह रहा हूं कि अगर आज तुम मेरे आगे से ना हटी और अगर मैं चला गया तो दोबारा जीवन पर्यंत कभी लौट करके ना ब्रज में आऊंगा, न तुमको अपना मुख दिखाऊंगा। जैसे गोपिकाओं ने यह बात सुनी तुरंत रास्ता छोड़ करके दूर खड़ी हो गई। नहीं गोविंद नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम चले जाओ। अगर तुम्हें जाने में ही सुख मिलता है तो तुम्हारी खुशी में हम खुश रह लेंगे, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। गोपिकाएं कह रही हैं कि खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। यह सोच करके कि तेरा इंतजार करना है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। गोपिकाएं कह रही चले जाओ केशव, अगर तुम्हें सुख है जाने में तो चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगी, लेकिन ऐसा मत बोलो कि लौट कर नहीं आओगे, अपना मुख नहीं दिखाओगे। आज गोविंद को भी बड़ा दुख हो रहा है, रुदन कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि मुझे भी बड़ा दुख है। नहीं तो अगर मैं रोया तो सारे ब्रजवासी भी रो पड़ेंगे और मुझे रोता जान करके मुझे जाने नहीं देंगे। आज गोविंद रथ पर सवार हो गए और जाने लगे। हर एक ब्रजवासी आज देख रहे हैं कि वो देखो वो गोविंद जा रहे हैं, वो देखो हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं। और जब तक रथ की धूल उड़ती रही, उस धूल को देखकर हर एक ब्रजवासी बस टकटकी लगाकर देख रहे हैं, रो रहे हैं। कल से हमारा क्या होगा, बिन गोविंद के हम गौ कैसे चराने जाएंगे, गोपाल के बिन हम कैसे रहेंगे। और कुछ तो ब्रजवासी इतना रोए तो उन्हें रोता देख करके ये मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। एक नन्ना सा श्रीदामा नाम का नन्ना सा बालक है, कन्हैया का मित्र है, नन्ना सा कुछ 4 वर्ष का बालक है। और वो कैसा, ठाकुर के बिना उसका मन नहीं लगता है, वो ठाकुर जी की छिंगरी को पकड़ करके चलता है नित्य प्रति। अगर ठाकुर जी भैया सुबह सुबह उठते हैं तो उठते द्वार पर खड़ा होकर इंतजार करता है, अब कन्हैया निकलेगो, अब कन्हैया निकलेगो, सो मैं कन्हैया की छिंगरी पकड़ लूंगा। और जैसे ही ठाकुर जी आते छिंगरी पकड़कर बड़ा सुख अनुभव करता और ठाकुर जी की छिंगरी को छोड़ता नहीं सारे दिन। तो कन्हैया कहते अरे भैया श्री रामा अब नेक रात है रही है, घर चला जा, तेरी मैया इंतजार कर रही होगी कि सगरे दिन मेरी छाती से लगा रहेगा। श्री रामा कहते नेक देर और रुक जा लाला, नेक देर और, अब हाल चलो जाऊंगा, मैया ते मिल लूंगा, नेक थोड़ी देर रुक जा। ऐसा श्री रामा कन्हैया का परम सखा मित्र है। आज ठाकुर जी ने देखा कि ये मेरे बिना नहीं रहेगा, प्राण निकल जाएगा इसका, तो ठाकुर जी ने कहा चल बाबरे मेरे संग चल, मैं लेकर चलूंगा तो को मथुरा। तो एक बैलगाड़ी पर बाबा और कुछ ग्वाल बाल भी सवार हो गए और जा रहे हैं आज मथुरा की ओर। आज अक्रूर सोच रहे हैं कि ये मैं कितना बड़ा पापनीय कर्म कर रहा हूं। विचार करो, सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल रो रहे हैं जिसके लिए आज मैं उसे लेकर जा रहा हूं। और सोचने वाली बात है कि जिसे मैं लेकर जा रहा हूं शायद वो लौट कर ना आए, क्योंकि कंस को उसको ले जाकर मार देगा कन्हैया को। ये तो नन्हा साधारण बालक है, इस साधारण बालक को अगर कंस ने मार दिया तो सब के सब मुझे जीते जी मार देंगे। मैया क्या सोचेगी, मैंने कितना धोखा किया है आज उनके साथ में। घबरा भी रहे हैं, तभी मेरे गोविंद जान गए कि अक्रूर काका अब घबरा रहे हैं, मेरे स्वरूप को जानते नहीं है। तभी अक्रूर जी ने आज अक्रूर से गोविंद ने कहा काका मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दीजिए ना। आज जो ये बात कही तो अक्रूर जी महाराज ने कहा कन्हैया रुक जा। तो डुबकी के लगाते ही आज उस जल के भीतर से भैया क्या देखा, एक शेष सैया पर विराजमान साक्षात नारायण के जो दर्शन किए तो भगवान की उस छवि को देख करके बावरे हो गए। तुरंत बाहर निकल करके देखा तो रथ पर भी भगवान सवार हैं, देखा कृष्ण बलराम है। और जैसे ही फिर से डुबकी लगाई तो देखा कि फिर से शेष पर शयन करते अधरों पर प्रभु की आज मंद मंद मुस्कान है। उसे देख करके समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात शेष सैया पर विराजमान जगदाधार केवलाहार नारायण है। तुरंत आज जाकर के चरणों में लेट गए प्रभु के और बड़ी सुंदर स्तुति करके बोले न तो स्म हो त्वा खिल हे तुहे तुम
नारायणं पुरुषमाध्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यतेश लोका। हे प्रभु, नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषमाध्यमव्ययम्। हे पुरुष स्वरूपी, पुरुष के रूप में अवतीर्ण होने वाले जगदाधार केवलाहार निराकार निरीह नारायण, मैं आपकी रूप को जानने में असमर्थ था, लेकिन आपने मुझ अबोध अज्ञानीय को ऐसा स्वरूप प्रदर्शित करके भाग्यमय कर दिया, धन्यवान कर दिया। धन्य है मेरा भाग्य प्रभु। आज प्रभु के चरणों में नमन करके और आज वो रथ पर सवार हो गए और बोले कि कन्हैया, जब मैं आ रहा था ना तो काकी ने कहा था कि कन्हैया को घर लेकर आना, तो समझा रहे अरे काका तुम बड़े भोले हो, समझते नहीं हो। क्यों? तुम्हें पता है ना कंस के गुप्तचर चारों ओर लगे हैं, अगर मैं तुम्हारे घर गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा, लेकिन पहले कुछ काम अधूरे उन्हें पूरा कर लूं। अक्रूर बोले ठीक है, जैसा तुम कहो कन्हैया सरकार। आज रथ को लेकर मथुरा आए और मथुरा जैसे ही पहुंचे सब सगरे ब्रजवासी जो साथ में आए थे वापस मिल गए। नन्ना सा श्रीदामा आज छिंदी पकड़कर नेक धीरे धीरे चल रहा है और बोले श्रीदामा पूछे कन्हैया, हाँ श्रीदामा क्या बात है? एक बात बता कन्हैया, हम कहाँ आए हैं? बोले हम अपने मामा जी के यहाँ हैं। अरे कन्हैया तने नेक पहले काय को ना बतायो? अरे हम भी नेक बढ़िया बारे धोती बगल बंदी पहन के आ जाते, हम तो फटे पुराने वस्त्र में आ गए हैं। तेरे मामा के आए, तेने एक बार ना बताई कि भैया बढ़िया तैयार होकर चलो, मामा कहाँ जा रहे? अरे कोई बात ना भैया, हमारे मामा की नगरी है, बढ़िया व्यवस्था कराए देंगे, अभी नेक रुक जाओ थोड़ी देर। अब क्या था, सामने देखा धोबी की बड़ी सुंदर सी दुकान, बढ़िया बगलबंदी टंगी थी, एक से एक नेक चमचमाती बगलबंदी। और उन बगलबंदियों को देख करके आज क्या हुआ, उन बगलबंदियों को देख करके एक एक ब्रजवासी का मन ललायत हो गया। अरे कन्हैया देख देख देख, नेक कितनी सुंदर कितनी सुंदर बगलबंदी है, नेक एक दिलाए दे मुझको भी। अरे रुक जाओ ब्रजवासियों, सबको दिलाएंगे, सबको पहनाएंगे, मामा की नगरी। भैया जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ वही। धोबी बोले हाँ वही। कौन हो? बोले भैया हम तो वृंदावन से आए हैं, आप कौन हो? बोले हम एकमात्र लौते पूरे मथुरा में महाराज कंस के कपड़े धोने वाले धोबी हैं। कितना भी मान, एकमात्र धोबी हैं हम, महाराज कंस के वस्त्रों को हम तैयार करते हैं धोकर। अच्छा वो तो हमारे मामा जी हैं, आप क्या 2-4 वस्त्र हमें मिल जाएंगे? हमारे संगी हैं जो हमारे मित्र हैं, उनको दे देंगे क्या? बड़े आए गांव के ग्वारिया धोती बगलबंदी पहनने वाले, निकलो, वरना जो काम तुम्हारा मामा कंस करने वाला वो मैं ही कर दूंगा, यहाँ खड़े खड़े निकलो यहाँ से। बड़े आए बगलबंदी पहनने वाले, और जो ये बात कही तो नन्ना सा श्रीदामा बोला, अरे भैया कन्हैया तेरे मामा के यहाँ तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, देख कैसे कैसे बात कर रहे हैं, कह रहे कि भागो यहाँ से वरना मार मार के भगा देंगे। जो ये बात कही सो कन्हैया से श्रीदामा बोला, अरे भैया दिखा दे अपने वो वृंदावन वाले हाथ, जिससे सकटासुर अघासुर बगासुर सबको मारा। कन्हैया बोले बता दे? हाँ बता दो। सो जो ही भगवान ने घुमाकर एक दिया सो सड़ धड़ से अलग हो गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो भगवान बोले अब उठाओ जितने मन चाहे, एक नहीं 2-2 पहनो, उठाओ। सबने एक एक बगलिया बढ़िया बढ़िया बगलबंदी पहनी। लेकिन भैया एक बात बताओ, अब कंस की तो बगलबंदी और नन्हे नन्हे से बालक अब पहन के जब चले तो सब घुसड़े जमीन पर। सो सब बोले कन्हैया एक बात समझ ना आ रही। बोले कौन सी? बोले इन बगलबंदियों को हमने पहना या इन बगलबंदियों ने हमें पहन लिए, समझ ही ना आ रही। अरे कोई बात नहीं, काम करो, नेक थोड़ी देर पकड़ करके चलो, आगे दर्जी होगा सही कराएंगे। सो आगे गए तो एक दर्जी की दुकान थी, लेकिन कंस ने पहले कहा था कि कोई भी बाहर निकल करके इन दोनों को नहीं देखेगा, न इनसे कोई बात करेगा। तभी सबके तो द्वारपाल जो है, दुकान है, जो द्वार है, जो खिड़की सब बंद है, द्वारपाल खड़े हैं, सब देख रहे हैं, कोई किसी से बात ना करे। क्या हुआ? तभी एक खिड़की खोल करके बढ़िया से देखता हुआ गोपाल, गोविंद आओ ना, बुला रहा है दर्जी, गोविंद आओ ना। हाँ भैया आओ ना, अंदर आ जाओ, कोई नहीं देख रहा। सो गोविंद और सब सखा अंदर आ गए। बोले भैया आप कौन? बोले मैं दर्जी हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ भैया जी एक बात बताएं। बोले कहो।
बोले कि हम जो वस्त्र पहने ये थोड़े बड़े हैं, ठीक कर दोगे, फिटिंग के कर दोगे बढ़िया से? बोले बिल्कुल कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, लेकिन शर्त है हमारी। बोले कौन सी शर्त? पैसा धेला नहीं लाए भैया, ना पैसा मांगो, पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी यह शर्त है कि वस्त्र केवल और केवल हम अपने हाथों से तुमको पहनाएंगे, हम अपने हाथों से वस्त्र पहनाएंगे तुमको। और जो ये बात कही है, क्यों कही ये बात भैया? ये दर्जी कौन है जानते हो? जब राम अवतार में प्रभु श्री राम को जब पता चला ना सबको कि भगवान का आज राज्याभिषेक होगा, तो एक दर्जी ने बढ़िया से सुंदर वस्त्र तैयार करे प्रभु राम के लिए। लेकिन भैया तभी सुबह पता चला कि भगवान का राज्याभिषेक नहीं, अब तो भगवान को वनवास होगा, तो वस्त्र धरे रह गए, वो रोता रह गया। राम जी जान गए कि इसने मेरे लिए वस्त्र तैयार किए थे, तो भगवान ने भी कह दिया। अब खैर फिर क्या हुआ, जब भगवान लौटे तो उसके प्राण निकल गए थे, तो कामना रह गई। लेकिन राम जी जान गए, भगवान बोले चिंता मत करो, जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम्हें फिर से दर्जी बनाऊंगा और तुम्हारे ही हाथों से मैं अपने वस्त्रों को धारण करूंगा। तो ये वही दर्जी है जो भगवान को आज वस्त्र धारण करा रहा है, वही दर्जी है ये आज वस्त्र धारण करे, प्रभु चल पड़े आज। अब भैया कितना भी ब्रजवासी सुंदर हो, बढ़िया बगलबंदी हो, लेकिन मस्तक पर तिलक ना हो और माथे पर बढ़िया उसके साफा दुपट्टा ना हो, तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं होता। अब क्या था, सब ब्रजवासी बोले भैया नेक चंदन और लगवाए देते तो आनंद आता। तभी देखा सामने से कुबड़ी जा रही थी, शैलेंद्री नाम की कुबड़ी जा रही थी, कुबड़िया नाम की कुबड़ी जब जा रही थी तो भगवान ने देखा तो मुस्कुरा करके कहते हैं, ओ सुंदरी, अरे ओ सुंदरी सुनती हो क्या? और जैसी उसने सुंदरी सुना तो वो मंत्रमुग्ध है गई। अरे किसने पुकारा मुझे, कौन है? और जैसे ही देखा आपने बुलाया, हाँ हाँ हमने ही बुलाया, आओ नेक जरा। जैसी वो पास आई तो भगवान बोले आपके हाथ में ये क्या है? बोले मेरे हाथ में ये तिलक है मलियागिरी का, ये नित्य प्रति मैं तैयार करती हूँ और अपने हाथों से महाराज कंस को लगाती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये तिलक आप हमें लगाएंगे आज? आप लगवाएंगे? हाँ, वाह धन्य मेरा भाग जो आज पर ब्रह्म श्री कृष्ण को मैं अपने हाथों से तिलक लगाऊंगी, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा मेरा? बोली मैं जरूर लगाऊंगी, लेकिन क्या आप झुकेंगे? अरे क्यों नहीं झुकेंगे, हम तो जरूर झुकेंगे। और आज भगवान ने झुक करके मस्तक पर तिलक लगाया, बड़ी आनंद हो गई। और एक बात कहती, हमने सुना कभी कृष्ण झूठ नहीं कहते, हमने सुना भगवान कृष्ण कभी झूठ नहीं कहते। आपने तो हमें सुंदरी का, हम सुंदरी है नहीं। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि किसने कहा तुम सुंदरी नहीं? तुरंत मेरे गोविंद ने उसके ठोड़ी पर हाथ लगाकर जो एक जोर का झटका मारा तो तड़ तड़ करके सारा कुबड़ हट गया, परम सुंदरी हो गई और भगवान ने उस पर कृपा करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उसको सुंदर बना दिया, आज परम सुंदरी हो गई। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ करके मलियागिरी का चंदन लग गया। अब गले में माला की आवश्यकता थी, लाल की माली में आज गले में माला भी डल गई। और आगे बढ़े तो वहां जहां धनुष था उसका खंडन किया। और आज ये बात कंस के कानों में गई तो भयभीत हो गया कि मेरे काल आ गए। अब कंस का मन नहीं लगता, वो निश्चय रूप से आज बस इसी चिंता में है कब वो काला आ जाए और कब हमें मार दे, कोई पता नहीं। रात में सोता नहीं है, नींद नहीं आती है। और कहता है आज अगर भोजन में भी काला जीरे का दाना आता तो कहता है अरे यह जीरे का झोंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। और जीरा बनकर तैर रहा ये तो काला वंशी वाला, ये तो काला वंशी वाला है। ये तो वही काला वंशी वाला, फेंको दाल को, नहीं खानी। काले वस्त्र पहनकर कोई आता तो भगा देता, चींटी दिखती तो पैरों से कुचल देता, ऐसे काम करता। आज भैया क्या हुआ, भगवान भी रंगशाला की ओर आ गए जहां पर कंस सब बैठे थे। अब हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में कथा सुना देते हैं, समय ज्यादा हो गया है ना, विवाह भी करना है भगवान का। तो अब क्या हुआ, रंगशाला में सब बैठे थे, कंस भी बैठा था। एक एक करके भगवान ने सल तोशल मुष्टिक चाड़ूर सबको मारा, कुबलिया पीठ नाम के हाथी को मारा। और अब कंस के सामने भगवान एक खेल खेलने लगे। बोले कौन सा? बोले ठेका। कंस भी देख रहा है झांक झांक के कौन सा खेल है। ठेके का अर्थ होता है ब्रजभाषा में ठेका, भैया वो वाला लाल पानी वाला ठेका नहीं ना, आप समझो लाल पानी वाला ठेका। हाँ, एक ठेका वो भी होता है, पढ़ते ना अपन ठेका, तो वो ठेका नहीं। ठेके का अर्थ है ऊंची कूद। ऊंची कूद वाला खेल गोविंद ने खेला। बोले श्री रामा तुम कितना कूद सकते हो? बोले 10 मीटर।
बोले मधुसूदन तुम, बोले 15 मीटर, बोले बलराम तुम, बोले 20 मीटर, बोले गोविंद तुम, बोले 35 मीटर। तो जिसने जितनी कूद कही कूद लगाई, भगवान की बारी आई, कंस देख रहा था कैसा ठेका कौन कितना कूद रहा। सो भगवान भी देख रहे थे। देख रहे हो अभी बताता हूँ। तो भगवान ने ऐसी कूद मारी महाराज कि सीधे नीचे से सीधा गए और जाके उसकी छाती पर कूद पड़े। अरे राम 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 राम, ये कैसा ठेका, अरे मुझे पता होता कि सीधे आके मेरी छाती पे कूदेगा तो मैं ये खेल देखता ही नहीं। और आज भगवान ने पकड़ ली केश जोर से, अरे छोड़ छोड़ भागे, बड़ा कष्ट हो रहा है। अच्छा, बाल पकड़ने में बड़ा दर्द होता है, कभी बाल पकड़ने में दर्द होता है क्या? बोले हाँ हाँ दर्द हो रहा है। बोले क्यों? जब मेरी माँ के तुमने ऐसे ही केश पकड़े थे तब उसको दर्द नहीं होता था क्या? जब बात अपने पर आई तो दर्द हो रहा है, और जब ऐसे मेरी माँ के बालों को पकड़ा था तब तो दर्द नहीं हो रहा था। आज बालों को पकड़ करके भगवान ने ऊपर से नीचे पटक दिया और पूरे पहाड़ का आज वजन लेकर उसकी छाती पर कूद गए और बनाई एक मुट्ठी का, और आज उसके मुख पर जो मारी है तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कंस मारणहार भगवान की जय हो। इस प्रकार से आज भगवान ने कंस का मर्दन किया। सारे देवी देवता भयमुक्त हो गए, पुरुषों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े आज मृदंग ताल बजने लगे, सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। आज सारे मथुरावासी भयमुक्त हो गए, कारागृह से सबको मुक्त किया। आज बाबा यशोदा मैया, आज देवकी मैया और आज भैया वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया। माँ और पिता के बाबा के चरणों में नमन किया और आज ब्रजवासियों से कहा तुम वापस लौट जाओ। ब्रजवासी रो रहे हैं कि भैया तुमने तो कही थी चलेंगे। बोले ना भैया अब ना जा सकते। क्यों? हम वचनबद्ध हैं। बाबा को समझाया, बाबा हम तुम्हारे नहीं, हम तो वसुदेव और देवकी मैया के पुत्र हैं। बाबा को पता चला तो बाबा बहुत रोने लगे, रोते बिलखते लौट आए आज ब्रजवासी पूरे अपने वृंदावन को। और आज बस भगवान वहीं रहने लगे। जाकर सांदीपनी गुरु जी के यहाँ आज शिक्षा ग्रहण करी है। और आज बहुत दिनों बाद जब घर लौटे हैं शिक्षा ग्रहण करके, तो माँ से कहा है देवकी मैया से, माँ मुझे भूख लगी है। आज मैया ने जैसे सुना पहली बार लाला ने मुझसे कुछ मांगा तो मैया गई, जाकर भोजन की थाल लगा कर लाई और उसी में ले आई माखन मिश्री। और जैसे ही आज कन्हैया की माखन मिश्री पर नजर गई तो रोते हुए थाली को छोड़ करके आ गए कक्ष में और रोने लगे। मैया को लगा मुझसे कुछ गलती हुई, मैया भी रोने लगी। तभी आज उद्धव जी पधारे। उद्धव जी ने पूछा, माँ क्यों रोती हो? बोले पता नहीं आज कन्हैया क्यों आज रोता हुआ थाली को छोड़कर चला गया। उद्धव जी ने आज जाकर पूछा, कन्हैया क्या बात है, तुमने आज माँ की उस प्रेम को ठेस पहुंचाई, भोजन की थाली छोड़कर आ गए। अरे नहीं खाना था तो बोला क्यों? आज कन्हैया को रोता जान उद्धव जी पूछ रहे तुम क्यों रोते हो? बोले उद्धव ये मेरे आंसू नहीं, यो ना ब्रजवासियों के प्रेम के आंसू हैं जो आज मेरी आंखों में बार बार उमड़ रहे हैं, भर रहे हैं। मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। आज जैसे ही मैंने माखन मिश्री को देखा तो मुझे मैया की याद आ गई। मैं मैया से कहकर आया था मैं परसों आ जाऊंगा, और मुझे तो पता था कि मैं परसों जब नहीं आऊंगा तो बोलकर क्यों आया। वो कैसे तड़पते होंगे मेरे विरह में। क्या तुम जाओगे मेरे लिए वृंदावन? खबर लेकर आओगे कौन कैसा है? लेकिन हाँ तुम जा तो रहे हो। अच्छा भगवान ने क्यों कहा उद्धव जी से कि तुम वृंदावन जाओ? क्योंकि उद्धव को अभिमान था अपने ज्ञान का। तो भगवान जानते थे इनका ज्ञान ध्वस्त करना है तो श्रीधाम वृंदावन भेज दो, वहां जाकर अच्छे अच्छों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। आज उद्धव जी से कहा तुम मेरे वस्त्र पहन कर जाना। अगर तुम मेरे वस्त्र पहने नहीं गए, अगर नहीं तो मैं व्यक्ति समझ में आए कि तुम कोई बाहर के हो तो तुमसे ब्रजवासी बात भी नहीं करेंगे, और देखेंगे कि मेरे वस्त्र पहन कर आए तो जानेंगे कि जरूर तुम मेरे संबंधी हो, तो बात शायद कर लें। आज उद्धव जी आए। अब हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। उद्धव जी जैसे वृंदावन आए तो आकर के उन्होंने जब जैसे एक एक लीला को वहां देखा तो उनका ज्ञान नष्ट होना प्रारंभ हो गया। सारे ब्रजवासियों का प्रेम, आज मैया का वो प्रेम, अटूट प्रेम देख करके आज उद्धव जी का ज्ञान नष्ट हो गया। गोपिकाओं का आज जो ज्ञान देखा तो आज उद्धव जी को ज्ञान हो गया। कन्हैया से कह के आए थे मैं वृंदावन केवल एक दिन के लिए जाऊंगा, क्या पता मेरे ज्ञान की वाणी वो समझ पाए कि नहीं, गांव के हैं, क्या जाने मेरा ज्ञान। उद्धव जी गए थे एक दिन का कह के, लेकिन 6 महीने में लौटे। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ गोपिकाओं के ज्ञान के सरोवर में गोते लगाते रहे, और 6 महीने बाद जब लौटे तो कहीं वस्त्र फटे हैं, कहीं खराब उनकी दुर्दशा है, बाल बिगड़े हैं, श्रृंगार खराब, कपड़े फटे चटे, और बस एक ही नाम है राधे 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 राधे। भगवान बोले भैया तुम तो एक दिन की कह के गए थे, 6 महीने में लौट रहे हो, वो भी ऐसे भूत बनकर। तुम तो कह गए थे एक दिन में आओगे। बोले मैं भी क्या करूं, ब्रजवासियों का प्रेम ही ऐसा है, और तुम छोड़कर क्यों आए उनको?
तो आज बस उद्धव जी का सारा ज्ञान प्रभु ने ऐसे नष्ट कर दिया। अब हम प्रवेश करते हैं कहां पर? भगवान के रुक्मिणी रमण विवाह की ओर। भैया अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महेश्चौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्थे ईर्यतु स्म प्रतुर्ग्रहान्। आज भैया जो जरासंध नाम का जो राजा है वो अस्थि प्राप्ति का पिता है, माने अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां हैं। जब उनको विधवा वस्त्र में देखा तो जरासंध ने कहा किसने की एक कार्य? तो बताया कृष्ण ने। तो आज जरासंध ने 27 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के भगवान पर प्रहार किया और 17 बार हार गया। और जब 17 बार हार गया तो 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठाया यज्ञ अनुष्ठान पे कि आप ऐसा कुछ अनुष्ठान करो कि इस बार हम जीत जाएं, और हम हार गए तो सबको सूली पे चढ़ा देंगे, 1100 ब्राह्मणों को। तो भगवान ने विचार किया ये ब्राह्मणों को सूली पे चढ़ाएगा और मेरा अवतार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है, मेरा अवतार कलंकित हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान आज रण छोड़ करके भाग गए। तो भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। इस प्रकार से रण छोड़ भगवान का नाम पड़ गया। तो भैया इसके बाद में कथा आती है भगवान के रुक्मिणी विवाह की। तो देखो, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। बंधु कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, और भीष्मक के पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और एक पुत्री रुक्मणी। एक बार स्नान करने यमुना में गए तो उन्होंने देखा कि बहते हुए नदी में एक कन्या आ रही है। घर लेकर आए और उसका लालन पालन किया तो वही रुक्मणी जी के रूप में उनका विवाह होता है भगवान के साथ में। तो क्या हुआ, जो रुक्मी है ना रुक्मिणी जी का बड़ा भाई, इनने ब्याह तय कर दिया था किसके साथ? बोले शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी जी को पता चला तो रुक्मिणी जी ने कहा मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अब कैसे भी करके बिना गोविंद के किसी और से ब्याह नहीं करूंगी। यह जान करके आज भैया पत्र लिखा है भगवान के लिए, और भगवान तक वो पत्र पहुंचा आज। तो भगवान के पास जब पत्र पहुंचा है ब्राह्मण के द्वारा, तो पत्र पढ़ करके सुनाया है। और पत्र में 7 श्लोक हैं, और 7 श्लोक मानो भगवती ने इसलिए लिखे हैं कि इन्हीं 7 श्लोकों में माँ भगवान से 7 फेरे ले रही है। क्या है श्लोक का अर्थ? श्लोक क्या कह रहे हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्षण बताम ते निर्विश्य कर्ण विभरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभ त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवतांते। मैंने आपको प्रभु देखा तो नहीं, लेकिन श्रुत्वा मैंने आपके बारे में सुना है कि आप गुणवान हैं, शीलवान हैं, और आपके बारे में हमने जो सुना वो सब कम होगा, हम जानते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से एक सिंह सिहार के मध्य से अपना भोजन लेकर भाग जाता है, इसी प्रकार प्रभु आप आओ और मुझे भी इन सियारों के बीच से उठाकर ले जाओ। मैं यही प्रार्थना आपसे कर रही हूँ। तो आज भगवान को पत्र प्राप्त हुआ और भगवान ने कहा चलो दारुक। आज रथ पर सवार होकर भगवान ब्राह्मण को बिठाकर आ गए कुंदनपुर। देखा तो रुक्मिणी जी आज अपनी कुल देवी की पूजन को आई हुई थी और कुल देवी का पूजन कर रही थी। अब जब तक हमारी झांकी तैयार हो रही है तब तक हम नेक देखें कि रुक्मिणी जी कैसे पूजा कर रही है माँ भगवती की। देखो, कह रही है माँ से कि माँ तुम्हारे रूप तो 1000 हैं, आओ जरा दर्शन करो। बोलो जगत जननी जगदम्बा मात की जय हो। माई तोरे रूप 1000 मात जागी दम्बिका। 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 जागी दम्बिका, जागी दम्बिका, जागी दम्बिका,
जगदम्बिका जगदम्बिका ओ माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका काली किसे मानते तोरे रूप हजार बाप गौरा महारानी तोरे रूप हजार बाप गौरा महारानी तुमसे कौन लग सके कौन है सो बरदानी तुमसे कौन लग सके कौन है सो बरदानी तोरे रूप हजार बाप गौरा महारानी तोरे रूप हजार बाप गौरा महारानी तुमसे कौन लड़ सके कौन ऐसो बरदानी तुमसे कौन लड़ सके कौन ऐसो बरदानी काली कालिका लगन लगे तत्पान कालिका लगन लगे कुर्बान साथ हुई बेनो खंड में साथ देखना खंड में हो रही जय जयकार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी तुम सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी हो रही जय जयकार मांग गौरा महारानी हो रही जय जयकार मांग गौरा महारानी तुम सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी तुम सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी कालिका लगन लगे तत्पान कालिका लगन लगे कुर्बान हो महारानी अंबिका हो महारानी अंबिका अजब तुम्हारी शान मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका
जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका 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 माई तोरे रूप हजार मात 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 जगदम्बिका। बोल सच्चे दरबार की मां भगवती की प्रार्थना करी सो भगवान आए आकर के हाथ पकड़कर रथ में सवार करके ले आए आज द्वारिका। और द्वारिका आकर के भगवान का आज ब्रह्मा जी ने विवाह कराया और भगवान का इस प्रकार से रुक्मणी रमण हुआ। अब हम आप सभी के मध्य में बहुत जल्द भगवान रुक्मणी और भगवान द्वारिकाधीश का आगमन होने वाला है। क्या हो रहा काय गुरु जी दुल्हा तू दिलदार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे लागे दुल्हा तू दिलदार सावरे लागे दुल्हा तू दिलदार सावरे तेरा किसने किसने किया सिंगार सावरे। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा
स्वागतम राधे स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम राधे स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की दुनिया दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई यजमान जी आप सामने आए और जल्द से जल्द आए और जो भी बाकी भगवान सामने विराजमान आज मुझे लगता है सब ब्रजधाम की शादी है आज मेरी शाम 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 की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है
बलराम यादव जी ने 100 रुपया, बलराम जी ने 100 रुपये भगवान के इस आयोजन में दान किया है। इसके पश्चात सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। जिसको दान देना है वो यहाँ आकर दान। मंजू यादव जी मोहगांव कला वाले, उनकी ओर से 100 रुपये भेंट किए गए। और विष्णु यादव जी जो कि कपारगढ़ के ही हैं, उनकी ओर से भी 100 रुपये यहाँ भगवान के इस आयोजन में भेंट किए गए। दीपक कपड़िया कपारगढ़ के हैं, जिनके द्वारा 151 रुपये इस आयोजन में दान किए गए। पाठा देवरी से संत कुमार यादव जी, इन्होंने भी इस आयोजन में दान किया। और रामफल यादव 110 रुपये, रामफल यादव कपारगढ़ वाली, इन्होंने भी इस आयोजन में 110 रुपये का दान किया। ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। राम स्वरूप यादव कपारगढ़ 210 रुपये इन्होंने दान किए। शरण सिंह यादव जी, इनके द्वारा भी 100 रुपये दान किए गए। हमारे नंदराम भैया, इनके द्वारा भी 105 रुपये दान किए गए। नीतलाल यादव कपारगढ़। अब जो भी आएगा भैया उसको आप एक काफी में अंकित कर लें, नाम लिख लें, आरती के बाद पुनः बोल दिए। ओम ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नीलेश यादव जी ने भी 110 भाई सनी अग्नि प्रजां बहुरां मे करो त्वन्नं पयोरे तो सपासु भद्र। आरती कुंज बिहारी की शीघ्र धर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की शीघ्र धर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की शीघ्र धर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की शीघ्र धर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला, बजावे मुरली मधुर माला। धन काला, धन काला, आनंद मोहन गज राधिका रमण बिहारी। आरती कुंज बिहारी आरती बाबे बिहारी आरती बाबे बिहारी। गगन सम कांतिकारी, गगन सम कांतिकारी, राधिका चमक रही आरी, राधिका चमक रही आरी। लखन माथाए वनवारी, लखन माथाए वनवारी। अमर सिंह कस्तूरी
चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की आरती कुंज बिहारी की आरती रमण बिहारी की मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलते कनकमय मोर मुकुट बिलते देवता मधुर मेरे वाली अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर भारती कुंड बिहारी की भारती मांगे बिहारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलश कलिहार निशि गंगा कलश कलिहार निशि गंगा स्मरण से होत मोह स्मरण से होत मोह जटा के हरे अभी चरण छवि बनवारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की आरती बांके बिहारी की चमक रही हो कट रही हो चमक रही हो सब कट रही हो बाज रही रावण बाज रही रावण नाच रहे गोपी बाल नाच रहे गोपी बाल अचक लघु चांदनी चटक भव देर सिंह दीन बिहारी भारती कुंज बिहारी भारती मंगे बिहारी भारती रमण बिहारी जपे
नीराञ्जनग्रज्जलेन शीतलीकरणं वा आत्मदेवादिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ यदनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् नन्दनन्दाय प्रबालतुलसे दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदे स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवः त्राहि मां श्रीकृष्णः सर्वपापहरो भवः सर्वदुःखहरो भवः सर्वकष्टहरो भवः सुखसमृद्धिकरो भवः आवाहित मंडलस्थ देवता सहिताय श्रीकृष्णाय मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले भागवत महापुराण के, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के समस्त भारत वर्ष में गौ हत्या सनातन धर्म के बोले जगदम्बा महारानी के धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के बोले व्यास जी महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग एक परिक्रमा करके अपने स्थान पर बैठे आरती और प्रसाद ग्रहण करें। अब जो भी दान करना चाहते हैं मंच पर आकर दान कर सकते हैं। लच्छी भलावी 100 रुपए, ट्रोली कार वाले अतुल यादव कपालगढ़ से 110 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। कहाँ से नहीं है?